अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक हमारा वीकली एनालिसिस में ये प्लान था कि मार्केट में पहले सेल सेल के बाद ये एक बाइंग लेवल था हमारा, और मार्केट ने अगर देखें कितनी ज़बरदस्त हमें यहाँ से एग्जैक्टली सेम मूवमेंट बाइंग मोमेंटम हमें प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है जहाँ पे आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप में हमारा चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। और अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे लास्ट वीक के अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो वो कुछ ये थे, तो आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। अच्छा, एनालिसिस में सबसे पहले अगर हम लोग ये बात करें तो वीकली एनालिसिस बहुत ज़्यादा लेट अपलोड किया जा रहा है, तो लेकिन इसमें आज डेली फोरकास्ट भी आपको मंडे वाले वीडियो के लास्ट में 15 मिनट में वीडियो डेली फोरकास्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करें तो आज हमारे पास से मंडे का दिन है, बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारे पास कोई न्यूज़ दिन नहीं है। थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है और फ्राइडे को हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास बैंक हॉलीडे है मंडे वाले दिन, ये बात हम लोग माइंड में रखेंगे, और कोई हाई इम्पैक्ट डाटा हमारे पास नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियसली एनालिसिस को डिलीट करते हैं यहाँ से। जैसे ही हमने प्रीवियसली एनालिसिस को डिलीट किया तो अब हम, जैसे कि आपको ये पता है कि जो हमारा एनालिसिस होता है वो वीकली टाइम फ्रेम से बिलो टाइम्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम भी ऐड ऑन करते हैं, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम अभी इस टाइम हमें ज़रूरत नहीं है मंथ का। अभी ना हमारे पास लास्ट है और ना स्टार्ट है, मिड है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में वही बात रिपीट करूंगा, मार्केट इस रेंज में है तब तक हमें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगर हम ये बात करें, लास्ट वीक जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो हमारे पास थी 2689। इस वीक हमारे पास जो मार्केट में क्लोजिंग आई है 2703। अब मार्केट क्लोजिंग ऊपर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कैंडल्स में बाइंग मोमेंटम क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा माइंड में रखते हुए डेली टाइम फ्रेम में मूव ऑन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये आप लोगों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया किया था। ठीक है, और जहाँ से हम लोगों ने मेंटोरशिप ग्रुप में सेलिंग भी प्लान की थी अराउंड 2723 से 2727 का एरिया। ठीक है, ये बात अब ध्यान से सुनिएगा, जब तक मार्केट वीक डेली टाइम फ्रेम में हमें क्लोजिंग 2716 से ऊपर प्रोवाइड नहीं करती, मार्केट एक बार दोबारा मार्केट के जो नीचे के लेवल हो सकते हैं, वो फर्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है 2633 का, और सेकंड हमें देखने को मिल सकता है 2580 का लेवल। ठीक है, ये दो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं जब तक मार्केट 2716 से ऊपर क्लोजिंग प्रोवाइड नहीं करती। और जैसी मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग हमें प्रोवाइड कर दी तो नेक्स्ट जो मार्केट का पॉसिबल टारगेट है वो 2770 हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये एक एक्सट्रीम हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बात को हम लोग माइंड में रखेंगे। अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाने के लिए मार्केट में ये एक एक्सट्रीम सेलिंग जोन था। ठीक है, अगर मैं आपको लास्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास ये चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारे पास एक एक्सट्रीम लेवल की सप्लाई थी जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अब फर्दर हमारे पास, लेकिन मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाया जो कि हम H1 में जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास फिफ्थ के जो अब नेक्स्ट वीक में 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अच्छे बाइंग लेवल है, फर्स्ट बाइंग लेवल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, ये हमारे पास 57 के नियर अबाउट बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बनी हुई है। ठीक है, 57 के पास हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बनी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ये है, अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगा 2654 से
2643 का जोन, ठीक है। ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए। और सेकंड जोन जो हमारे पास वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये थोड़ा सा इससे नीचे पड़ा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 2613 से 2603 का जोन। अगर मार्केट एक भी कैंडल 50 से नीचे क्लोज कर देती है 4 आवर की, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टारगेट होगा 2612 का होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा है? 4 आवर टाइम फ्रेम बता रहा है। यहाँ से हमें ये दो लेवल्स हैं जो कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जो हमें अराउंड एंड अराउंड भी बात करें तो 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस पिप्स के सेटअप हमें यहाँ से प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये बात को हम लोग माइंड में रखेंगे। ये कुछ प्लान थे हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड में। अब हम बात कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम की। 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर भी समझाता हूँ कि मार्केट में बेसिकली मूव ऑन कैसे कर रही है और किस तरह हम लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट करना है। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम की हम लोग अगर यहाँ पे बात कर ले, 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियसली दिखाऊंगा मार्केट में स्ट्रक्चर किस चीज़ का चल रहा है, सेल का चल रहा है, ठीक है। मार्केट में स्ट्रक्चर किस चीज़ का चल रहा है? सेल का चल रहा है। मेजर स्ट्रक्चर जो है इस टाइम सेलिंग में है, ठीक है। ये हमारे पास सेल। अब मार्केट ने इतनी बड़ी रेंज जब सेल में बना ली, तो उसमें मार्केट अब क्या कर रही है? अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये हमारे पास है 9, ठीक है। 9 के बाद मार्केट अब आ रही है डाउन। अब ये डाउन कहाँ तक आ सकती है और किस तरह हम लोगों ने इसमें फर्दर गाइडेंस लेनी है? अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है, तो ये जोन अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम लोगों ने लगाई फिब। फिब लगाने के बाद यहाँ से मार्केट अब रिजेक्शन कहाँ से ले रही है? 50% के लेवल से मार्केट इस टाइम रिजेक्शन ले रही है 50% से, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है। फ्राइडे को ये चीज़ हम लोग क्लियरली बता रहे थे, फ्राइडे को मार्केट में सेलिंग नज़र आ रही थी। ये जो हमारे पास से एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, ये हमें सेलिंग दिखा रही थी। कहाँ तक दिखा रही थी? 92 से 88 के लेवल तक हमें सेलिंग दिखा रही थी। और ये चीज़ तब बताई थी कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग नहीं हमें मिलेगी, हमें जो अच्छी बाइंग मिलेगी वो 92 से 88 के लेवल पे मिलेगी। और देखें मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त यहाँ से हमें रिजेक्शन प्रोवाइड की है और मार्केट बाय साइड पे मूव ऑन कर रही है इस टाइम। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में कोशिश करेंगे कि इस बाय में हम लोग कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 2691 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल है वो ऑलमोस्ट 92 पे पड़ा हुआ है, 95 से 92 का लेवल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा H1 का टाइम फ्रेम पे, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी और समझ भी आई होगी। तो अब ये था हमारा एक छोटा सा वीकली एनालिसिस, तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब हम जाएंगे 15 मिनट में और बात करेंगे कि आज के दिन के लिए हमारे पास कौन से अच्छे बाइंग और कौन से अच्छे सेलिंग जोन हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बात करनी है 15 मिनट की, इससे ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग 94 से ऊपर अभी हमारे पास 1.28 मिनट्स पड़े हैं। तो आई होप ये वीडियो में अभी हमें इतना टाइम भी लगेगा कि ये कैंडल हमारी क्लोज हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के सेलिंग जोन की। तो इसमें जो हमारे पास आज का फर्स्ट सेलिंग जोन है वो ये पड़ा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू बनेगी 2711 से 2715 का जोन। 40 पिप्स का जोन है, यहाँ पे मिले तो ये जोन आज के दिन के लिए हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखा रहा है, ठीक है। और सेकंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो जोन हमारे पास ये इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ से ऊपर देन ये, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगा 2721 से
2726 का जोन, 50 पिप्स का जोन है, यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी आज के दिन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी में हमारे पास जो आज का हमारा एक सेकंड बाय लेवल है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इसको हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ये अराउंड 74 से 70 का एरिया, ठीक है, बल्कि 69 का, 2674 से 2669 का जोन, ठीक है, 50 पिप्स का जोन है, यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास आज के दिन के लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल मार्केट ने इससे ऊपर हमें, और फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बात करूँ तो ये मार्केट ने इससे ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग एग्जैक्टली प्रोवाइड कर दी है। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें हमारा बाइंग जोन था वो था 2692 से 2688 का जोन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक इसमें बाइंग जोन चेंज हुआ है वो ये हुआ है। अगेन यही हमारे पास एक छोटा सा बाय लेवल है, अगर मार्केट इसको टच करती है तो यहाँ से हमें बाइंग में ज्वाइन होना चाहिए 92 से अराउंड 90 का जोन, 20 पिप्स का जोन है, सिर्फ ये फर्स्ट बाइंग जोन है जो कि हम लोगों ने कंफर्मेशन और रिजेक्शन की बेस पे कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले वीकली एनालिसिस भी किया, वीकली एनालिसिस के बाद हम लोगों ने आज की इंपॉर्टेंट बाय एंड सेल लेवल भी आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को आपने लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।